अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका ईरान जंग में क्यों शामिल हो रहा है। ऐसी क्या मजबूरी बन गई है कि यह फैसला लेना पड़ा है और एकदम ट्रंप के तेवर बदल गए हैं और वो धमकी पे धमकी उसने लगानी शुरू कर दी है। तो ये वजह है जनाब, ईरान की जौहरी सलाहियत की तरफ जो पेशकदमी है उसके हवाले से जो इंफॉर्मेशंस और जो अंदाजे और जो तज्जिए हो रहे हैं वो इसकी बुनियाद है। लेकिन यहां दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि इसराइल ने यह जंग शुरू की, ईरान पर हमले किए, ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म करने के लिए, और उसने जौहरी अहदाफ को निशाना भी बनाया। तो फिर अमेरिका की जरूरत क्यों पड़ गई? तो इसका भी बड़ा अहम और जो हकीकत पर मबनी जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि इसराइल इसमें नाकाम हो गया है। तवक्को के बरक्स ईरान की जो जौहरी तनसीबात हैं वो इस कदर मजबूत और खुफिया और उसके हिफाजती इंतजामात ऐसे हैं कि इसराइल के पास जो ताकत है वो इस्तेमाल में उसने लाई है, वो उस पर वो रिजल्ट नहीं ले सका। दुनिया में सिर्फ इस वक्त अमेरिका कहा जा रहा है कि अमेरिका के पास ये सलाहियत मुमकिन है वो भी कि ईरान की जो जौहरी तनसीबात हैं उनको वो तबाह कर सकता है। और किसके जरिए? 30,000 पाउंड वजनी जो बम है, जो बंकर आप कह लें कि उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो जेरे जमीन बहुत गहराई तक मार कर सकते हैं। B1 और B2 जो डेगो गार्शिया में डिप्यूटेड हैं जंगी तैयारे, और वो बहुत खाल खाल ही अमेरिका इस्तेमाल करता है, और लेकिन जो भी बड़ी जंगें हैं उनका उनमें इस्तेमाल जरूर हुआ है। तो उन तैयारों का इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका इस जंग में शामिल हो रहा है। और अमेरिका जब इस जंग में शामिल होगा तो आप देखिएगा कि B1 और B2 जो ये बमबार तैयारे हैं इनका इस्तेमाल लाजमी होगा। यहां आज इस व्लॉग में आपको ये बता दें, जो आज के इस व्लॉग का सबसे अहम सवाल है कि इस मौके पे जब जंग शुरू हुए 7 दिन हो चुके हैं, ईरान मजीद कितने दिन लेगा या ले सकता है एटम बम बनाने के लिए। तो पहले तो हम ईरान के पास जो मौजूद सलाहियत है उसका जायजा लेते हैं और ये देखते हैं कि ईरान के पास है क्या इस जौहरी बम बनाने के हवाले से। तो जनाब, ईरान के पास जो यूरेनियम एनरिचमेंट है उसकी सलाहियत है, वो 60% तक यूरेनियम एनरिच कर सकता है और कर रहा है। ये प्रूफ है और ये साबित शुदा है, और ये पुरअमन मकासद के लिए है, जैसे ईरान बार बार ये कहता भी आ रहा है। लेकिन वो चंद हफ्तों में जो वेपन ग्रेड यानी 90% से ज्यादा जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो ईरान बना सकता है, और जो सेंट्रीफ्यूजेस इसके लिए दरकार हैं वो जदीद तरीन ईरान के पास मौजूद हैं। ये IR4, IR6 और IR2M ये सेंट्रीफ्यूजेस हैं जो ईरान के पास हैं, और ये जो इस हवाले से माहिरीन हैं ये उनकी तरफ से ये रिपोर्ट्स शाया शुदा है। और ईरान के पास जो तकनीकी महारत है उसके साइंसदान हैं वो मौजूद हैं। गो इसराइल ने साइंसदानों को सॉफ्ट टारगेट्स किया ना, उसने साइंसदानों को शहीद किया और फौजी क्यादत को जो इस हवाले से अपने सारे फैसले उसके पास थे और हिफाजत के हवाले से उनको, लेकिन ईरान ने साबित किया कि उसके पास मुख्तलिफ टीयर्स हैं लीडरशिप के। एक को आप मंजर से हटाएंगे दूसरा तैयार है, दूसरे को हटाएंगे तीसरा तैयार है। इसका फुकदान ईरान के पास नहीं है। तो अब ये वक्त कितना लगता है ईरान अगर इस पे कोई फैसला लेता, ये अब ये साबित शुदा है कि उसके पास सलाहियत है, सियासी फैसला करना बाकी है। और 2 से 3 हफ्ते लगते हैं यूरेनियम को 90% तक एनरिच करने में, 1 से 3 माह लगते हैं जो जौहरी बम है उसका कोर डिजाइन करने में, और 2 से 6 माह लगते हैं जो डेटोनेशन मैकेनिज्म है वो तैयार करने में, और 6 माह से 1 साल लगता है
डिलीवरी सिस्टम, मिसाइल, वॉरहेड। अब हम रिवर्स करते हैं इस सारे प्रोसेस को। तो जो ये डिलीवरी सिस्टम है, ये भी ईरान ने बता दिया, उसके पास जो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये डिलीवरी सिस्टम है। वॉरहेड उस पर रवायती लगा है, रवायती नहीं होगा, जोहरी होगा तो इसराइल तक वो मार कर रहा है। तो ये 1 साल का जो पीरियड है, ये ईरान क्रॉस कर चुका है। ये उसको अब मजीद इसकी जरूरत नहीं है। अब जो ये डेटोनेशन मैकेनिज्म है 2 से 6 माह, तो आपका क्या ख्याल है और दुनिया का क्या ख्याल है? यही वजह है जो सदर ट्रंप का खर्चा है कि ये काम भी, ये तैयारी भी ईरान कर चुका होगा। रह गई बात जोहरी बम का कोर डिजाइन करना, कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये भी मुकम्मल हो चुका होगा। कहां पे ईरान रुका हुआ था? सियासी फैसले पे कि हमने जोहरी बम नहीं बनाना। हम जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम जो दुनिया के साथ चल रहे हैं कि हमारा एक स्टेट पॉलिसी है ईरान की, मैं बात कर रहा हूं कि पूरा मन मकासद के लिए ये एटमी प्रोग्राम है। तो अब ये 60% से 90% प्लस पे यूरेनियम की एनरिचमेंट की जो सलाहियत है उसको लेके जाना, ये है जी 2 से 3 हफ्ते दरकार हैं। ये कब होगा? ये तब होगा जब ईरान इस पे सियासी फैसला करेगा। अब सियासी फैसला उसने किया होगा, नहीं किया होगा। अब जब आप तबाह करने पे आ गए, हमला कर दिया, तो उसके बाद सियासी फैसला करने में कोई रुकावट है? तो ईरान मुमकिन तौर पे, और यही सदर ट्रंप का और मगरब के खदशात हैं कि ईरान अब सियासी फैसला कर चुका होगा, बताएगा नहीं, जाहिर सी बात है, उसकी बका का मसला है, बका की जंग है। तो ईरान के पास यूरेनियम है, सेंट्रीफ्यूजेस हैं, साइंसदान हैं, भले आपने शहीद किए लेकिन हैं, मौजूद हैं और वो काम कर रहे हैं दिन रात। तो वही बात कि जो सियासी फैसला चाहिए वो शायद हो चुका हो। अब हम यहां पे इस व्लॉग का जो इख्तिताम उसमें ये करते हैं कि ईरान आज से या जिस दिन से हमला हुआ है उस दिन से इसने ये फैसला कर लिया है, तो कितने दिन दरकार होंगे? 1 से 3 हफ्ते। पहला हफ्ता गुजर गया है और अब किसी भी वक्त ईरान ये सरप्राइज अमेरिका, इसराइल, मगरब और दुनिया को दे सकता है। और जो भी बटन तो बस दबाने की देर है। फिर वो तजर्बा जंग के दौरान, जैसे आपको याद होगा जब दुनिया में एटम बम इस्तेमाल हुआ था तो क्या फैसले और किस तरह हुए थे? जंग के दौरान ही तजर्बात हुए। तो यहां भी तजर्बात जंग के दौरान ऐन मुमकिन है। और मैं यहां पे आपको एक और पक्की खबर दे देता हूं कि जैसे कि एक तो सिर्फ नीयत बाकी है, बाकी सब चीजें मौजूद है। इसराइल इस मामले में हाथ उठा चुका है, अमेरिका फैसला कर चुका है जंग में आने का, और वजह यही है जो मैंने आपको बताई है। तो इस स्टेज पे अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल मरहला है ये फैसला करना। अभी इसीलिए आपने देखा होगा कि वो धमकियां लगा के, माहौल बना के अभी भी ईरान को कोशिश की जा रही है कि वो जोहरी डील पे वापस आ जाए। पाकिस्तान का क्या इसमें कोई किरदार हो सकता है? ये भी एक और बड़ा अहम सवाल है। इसका जवाब भी हम तलाश करने की कोशिश करेंगे और तज्जिया करेंगे खबर के साथ साथ कि क्या किरदार हो सकता है। और शायद फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर अमेरिका में इतनी बड़ी अहम मुलाकात में ये किरदार शुरू कर भी चुके हों। लेकिन बहरहाल वो एक ऐसा टॉपिक है कि उस पर अलग से और तफसील से कई प्रोग्राम उसकी जरूरत है। आज के व्लॉग में हमने फोकस किया सिर्फ इस जो असल तनाजे की जो वजह जिसको कहा जा रहा है और उसकी क्या सूरत हाल है। ये बहुत ही एक संगीन और हसास फेज में ये जंग जा चुकी है इसराइल और ईरान की। आज की व्लॉग में हमने छठे दिन की जो छठी रात गुजरी है उसको भी टच नहीं किया। ईरान ने उसमें भी इसराइल तक अपने मिसाइल पहुंचाए हैं, फायर किए हैं और ये बताया है कि मेरी सलाहियत अभी भी बाकी है और यही सूरत हाल है। तो अपडेट रहने के लिए हमारा व्लॉग जरूर देखते रहिए और कमेंट्स में अपनी राय का भी इजहार किया कीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।